जिंदगी में परेशानियां आपको परेशान करने के लिए नहीं आती। जिंदगी में परेशानियां आपको परेशान करने के लिए नहीं आती मेरे दोस्त। वो तो बस आपके अंदर की आत्मशक्ति की पहचान कराने के लिए आती है। साथियों, सुप्रभात। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है मेरे दोस्त। अगर जिंदगी का मतलब सिर्फ सांसें लेना होता तो खुदा आंखों में सपने और दिल में धड़कन ना देता मेरे दोस्त। उन सपनों को पूरा करने के लिए हर रोज इस तरह नई सुबह ना देता। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर्स ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। और अब वक्त हो चला है आज के जबरदस्त लीडरशिप को आमंत्रित करने का, जिनके हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथियों, डायरी पेन ले लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तब हम अपने जीवन में अप्लाई बेहतर तरीके से कर पाएंगे। नॉन अदर देन द डायनेमिक लीडरशिप प्रेम जाधव सर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर है? ये सर प्रॉपर है, कंटिन्यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया। सो दोस्तों, नाम बताना पसंद करता हूँ हर बार की तरह। प्रेम जाधव, बेसिकली गुजरात से हूँ, वडोदरा से हूँ। और इस सिस्टम में लगभग मुझे आज 6 महीने के आसपास हो चुका है ना। और 6 महीने में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है। और वो सारी डिटेल मैंने क्या समझा है, क्या देखा है, मैं क्या समझता हूँ, उन सारी बातों के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। मेरा विषय रहेगा आज कि आपको वो सब बातें बताऊं जो मैंने समझी है, जो मैंने सीखी है ना। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि क्या है, ये जो सेशन में आज लेने वाला हूँ, जिसके टॉपिक आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हम लोग आज समझने वाले हैं सबसे पहले कि भाई व्हाट इज S6 एंड S3 एल्गोरिदम। क्या होता है ये, मतलब कैसे रन करता है। उसके बाद मतलब उसके साथ साथ हमारा ये भी टॉपिक रहेगा कि भाई हम लोग प्लान कैसे दिखाते हैं। जैसे मेरा तरीका मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि भाई मैं इस तरीके से प्लान लोगों को दिखाता हूँ, है ना। हम इसका डिटेल में सिस्टम का मैकेनिज्म समझेंगे कि भाई कैसे ये सिस्टम रन होता है, कैसे ये S6 S3 काम करता है। और उसके साथ में मेरा आखिरी टॉपिक रहेगा कि भाई हम लोग यहाँ से कैसे करोड़पति बन सकते हैं, और कैसे हम हमारी सक्सेस को पा सकते हैं, कैसे हम एक बड़ा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। ये सारी चीजों के ऊपर मेरा ध्यान रहेगा। ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं दोस्त, है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ बातों को और गौर करना चाहूंगा। हो सकता है कई सारे लोगों को ऐसा लगे, सर आज तो आप हमें प्लान ही समझा रहे हैं, ये तो हम लोग हर दिन 7:55 पे देखते हैं। हो सकता है दोस्त आपके लिए ये लग सकता है, क्योंकि मैं वही चीज डिटेल में समझाने वाला हूं। तो हो सकता है आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ऐसा प्लान मुझे पता है, लेकिन आपको पता होने से नहीं होता है। मैंने आखिरी बार भी ये चीज बोलता हूँ और हर बार भी बोलता हूँ कि आपको पता होने से नहीं होता है दोस्त, आपकी टीम को पता होने से होता है। आपकी टीम क्या कर रही है उससे होता है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मेरे टीम के एक लीडर ने मुझे पूछा कि सर ये S6 में मुझे इनकम कैसे मिलेगा, और S3 का ये बंदा यहाँ पे जुड़ता है तो ये इनकम किसको जाएंगी।
तो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी ये बात बोली थी कि कई सारे लोगों को, है ना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना होने के बाद भी वो लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि भाई S6 और S3 कैसे काम करता है ना। मेरे टीम में भी कुछ लोग ऐसे रहेंगे, मुझे नहीं पता आपके टीम में भी है कि नहीं, लेकिन ये चीज को डिटेल में समझना जरूरी है। तो आज वो सारी चीज बार 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 रिपीटेड होगी, रिपीटेशन होगा, ताकि एक चीज को हम लोग बार 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 देखने से क्या होता है कि हमारे माइंड में वो चीज चली जाती है, ताकि कभी भी हम उसको भूल ना सके। तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि आपको बार 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 एक ही चीज दिखा के, मतलब आपके माइंड में वो माइंड सेट हो जावे, जिससे आपको कभी भी रात को 12 बजे, 2 बजे, कभी भी आपको कोई भी पूछे कि भाई तीसरा पोजीशन का पेमेंट कहाँ जाएगा, पहला पोजीशन का पेमेंट कहाँ जाएगा, तो आपको वो डिटेल हाथों हाथ तुरंत आपको पता चल जाएगा। आप आंख बंद करके बता सकते हो कि भाई ये पेमेंट किसको गई है और कितना गई है ना। ये सारी चीज के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। ये सारी चीज बस मैं मतलब बोर्ड पे या फिर पेपर पे एक अच्छी तरीके से मतलब मैं लोगों को समझाता हूँ। ये मेरा तरीका है, जैसे मैं मैनुअल काम करता हूँ, फिजिकल काम करता हूँ। तो आज मैंने ये पीपीटी के माध्यम से कोशिश करी है, बहुत मेहनत किया है दोस्त। हो सकता है बहुत सारे पॉइंट मैंने शायद कवर नहीं किए होंगे आपकी नजर में, कई सारे बड़े बड़े लीडर्स के नजर में, लेकिन मैंने कोशिश करा है कि मेरा 100% यहाँ पे दे सकूं। क्योंकि ये सारी चीजें का मतलब आज जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, तो उसकी तैयारी के लिए भी मुझे बहुत टाइम लगा दोस्त, है ना। हर वो चीज को डिटेल में समझाना है, हर वो चीज का मतलब यहाँ पे डिजाइन बनाना है, उसका पीपीटी बनाना है, तो उस पे मैंने बहुत कुछ टाइम दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर वो चीज यहाँ पे बता सकूं, है ना। ये मेरा जैसा मेरा बिटिया या फिर मेरी वाइफ हमेशा बोलती है कि क्या आप मतलब पूरे दिन वो गोल राउंड जिसे हम लोग करते हैं ना, तो वो लोग अंडा बोलते हैं उसको, क्या पूरा दिन अंडा 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 बनाते रहते हो व्हाइट पेपर के ऊपर। तो वो पूरा सेशन आज ये है ना 30-40 मिनट का, आपको यहाँ पे गोल राउंड गोल राउंड गोल गोल राउंड ही दिखेंगे। मतलब ये पूरा सेशन आज मतलब पूरा अंडा होने वाला है, ऐसा मान के चलो आप, है ना। एक मजाक की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये पूरा सेशन आपको मैं राउंड 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 करके दिखाने वाला हूँ, है ना। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सारी बातें पता हो कि सर मुझे ना ये सब पता है, मैं तो सब जानता हूँ सर, है ना। मैंने वही बात वापस दोहरानी है कि भाई आपको जानने से नहीं होता, है ना। अगर आपको पता है तो क्या आपका दिन का इनकम 1 लाख आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, 5 लाख आ रहा है, 10 लाख आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो फिर जानने से क्या मतलब रहा, आप खुद समझ जाइए दोस्त, है ना। मेरा कतई मतलब किसी को हर्ट करना नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई आपको पता है तो आपकी टीम को पता हो, आपकी टीम को पता है तो आपका सक्सेस उससे आपको मिले, है ना। ये सारी बातों के ऊपर हम लोग आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को दोस्त। तो सबसे पहले हम लोग जैसे हमारा जो फोर्स क्लासिक का प्लान है, यहाँ पे 12 स्लॉट होते हैं, सभी को पता है कि भाई S6 मॉड्यूल है, S3 मॉड्यूल है, जिसके अंदर ये सारे 12 स्लॉट है ना। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्त, मैं मेरे स्क्रीन पे लेके चलता हूँ सीधा आपको। सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? मेरा कोई को होस्ट मुझे गाइड सर करेंगे? प्रॉपर है, प्रॉपर है। ओके ओके ओके, शुक्रिया शुक्रिया, है ना। तो दोस्त ये देखो, यहाँ पे मैं सीधा मेरे आईडी पे ही मैंने ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 12 स्लॉट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये मेरा ही आईडी है ना। तो ये सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, देखने वाले हैं दोस्त। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, ताकि आपको हर वो चीज थोड़ा क्लियर दिखे, है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, थोड़ा कर्सर पे ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि वो मुझे नहीं आता है वो मतलब वो सीख जाऊंगा मैं धीरे धीरे। यहाँ पे देखो लेवल 1 लिखा है, लेवल 2 लिखा है, यानी कि हम लोग इसको स्लॉट बोलते हैं, है ना। यहाँ पे लेवल लिखा है लेकिन इसको स्लॉट, और जो भी स्लॉट है आपका यहाँ पे दिखता है, जैसे ये $5 और $10 है तो S6 है, और यहाँ पे जो $20 है वो S3 है। तो हर स्लॉट के ऊपर लिखा होता है, और जो स्लॉट भर गया है मतलब जो जगह भर गई है, तो वहां पे ये पॉलीगॉन का सिंबल होता है ना। यहाँ पे $5 लिखा है। अब यहाँ पे देखो 73 लिखा है, यानी कि यहाँ पे
73 लोग इस मेरे स्ट्रक्चर से यहाँ पे गुजर चुके हैं, मतलब यहाँ से हो चुके हैं, यहाँ पे वो पास हो चुके हैं। और यहाँ पे ये 12 बार ये सर्कल मेरा ये घूम चुका है $5 का, है ना। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन ये कुछ नए लोग हैं, है ना, जिनको ये पहले दिन जो लोग जुड़ते हैं, जैसे मतलब अभी 1-2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले जुड़े हैं, तो उनको ये स्टडी थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त, है ना। तो यहाँ पे वापस चलता हूं मेरे पीपीटी के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा S6 मॉड्यूल है और S3 मॉड्यूल है ना, उस चीज के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे S6 मॉड्यूल में आपको पता है कि भाई 6 गोले होते हैं, यानी कि 6 लोग आपको लाने होते हैं। और S3 मॉड्यूल के भीतर आपको 3 गोले होते हैं, जो 3 लोग आने से वो भरता है दोस्त, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टोटल यहाँ पे 12 स्लॉट है, जो मेरे आईडी के ऊपर आपको मैंने यहाँ पे ओपन करके दिखाया, वो सारे स्लॉट आपको इस तरीके से वहां पे दिखेंगे, है ना। 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, है ना, 20 के बाद 40, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 12 स्लॉट यहाँ पे आपको दिखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे S6 स्लॉट की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे S6 स्लॉट की, कि भाई S6 स्लॉट, है ना, S माने स्लॉट, 6 माने 6, कि भाई S6 स्लॉट कैसे काम करता है ना। इसका पूरा डिटेल हम लोग अभी समझने वाले हैं दोस्त, है ना, कि भाई S6 कैसे काम करता है। तो देखो सबसे पहले S6 में कौन से स्लॉट आते हैं। तो S6 में आता है पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, यानी कि $5, $10, उसके बाद $40, $80, यानी कि चौथा, पांचवा, उसके बाद 7वां, 8वां और 10वां, 11वां, है ना। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये सारे स्लॉट आपके S6 में आते हैं, जो टोटल 8 स्लॉट है दोस्त, है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हर किसी S6 स्लॉट में 6-6 पोजीशन होती है, यानी कि 6-6 जगह आपको वहां पे मिलती है दोस्त, है ना। कोई भी, जैसे मैंने ये सारे स्लॉट बताए, तो हर स्लॉट के ऊपर आपकी खुद की 6 पोजीशन रहेगी। और आपको वेबसाइट में, यानी कि इंटरफेस में, जिसको आप ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट या मेटामास्क में यूज करते हैं, वहां पे आपकी खुद की 6 पोजीशन ही आपको दिखेगी, है ना। और दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। जैसे वो 6 पोजीशन भर जाएगी तो वापस 6 पोजीशन आपको खाली दिखेंगे, यानी कि 6-6 पोजीशन आपको यहाँ पे दिखने वाली है ना। जैसे इस तरीके से अब ये जो 6 पोजीशन है, बराबर, ये कैसे मतलब किस सबको सेम तरीके से मिलेगी, मतलब खुद को मिलेगी 6 पोजीशन, है ना। अपनी अपनी अपलाइन को 6 पोजीशन मिलेगी, अपनी डाउनलाइन को 6 पोजीशन मिलेगी, अपनी क्रॉस लाइन को ही 6 पोजीशन मिलेगी, अपनी अपलाइन टिप को, यानी कि सबको यहाँ पे 6 पोजीशन मिलती है ना। अब यहाँ पे थोड़ा पोजीशन चेक कर लेते हैं कि भाई कहाँ कौन सी जगह पे कौन सा बंदा आता है। मान लीजिए कि आपकी अपलाइन की ये 6 पोजीशन है, अपलाइन की बोल रहा हूं मैं दोस्त, आपकी नहीं, आपका सीनियर बोलिए, आपका स्पॉन्सर बोलिए, तो उनकी ये 6 पोजीशन है। और आप कहाँ पे आपके बैठे हो, आप उनकी पहली पोजीशन में आप पे बैठे हो, यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यू लिखा है ना, वहां पे मैंने हिंदी में भी लिखा है कि आपकी पोजीशन ये है। तो देखो ये आपकी अपलाइन की 6 पोजीशन है, लेकिन आपकी पोजीशन कैसे शुरू होगी, है ना। ये आपकी अपलाइन की पोजीशन है, ये आपका अपलाइन का 6 का स्ट्रक्चर है। तो आपकी पोजीशन यहाँ पे रहेगी 6 पोजीशन, यानी कि आपकी जो पहली और दूसरी पोजीशन है वो आपके सीनियर के अंडर में आती है, उनकी 6 पोजीशन के अंडर में। लेकिन 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 आपकी पोजीशन क्या होती है कि यहां से आपकी पोजीशन शुरू होती है। तो मतलब आपकी जो नीचे वाली 4 पोजीशन है, यानी कि आप इसको बोल सकते हो कि आपके नजरिए में आपका जो सेकंड लेवल है वो आपको अपलाइन के उनके स्ट्रक्चर में नहीं दिखेगा, क्योंकि उनको क्या दिखेगा, उनको खाली इतना ही दिखेगा, उनको 6 दिखेंगे। लेकिन जब आपका स्ट्रक्चर खोलोगे तो आपके स्ट्रक्चर में मैंने जैसे यू लिखा है, वहां से नीचे आपको ये 6 पोजीशन वहां पे दिखेगी दोस्त, है ना। अब देखो आपका 6 का पोजीशन ये हो गया। अगर मान लीजिए कि भाई आपकी पोजीशन आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर में इस जगह पे आती है, कहां पे आती है दोस्त, इस जगह पे आती है, तो आपकी अपलाइन के लिए ऐसा मान के चलिए कि आपके तीसरे सेकंड लेवल में पहली पोजीशन है, कि तीसरा पोजीशन आपका यहाँ पे बन गया। इस तरीके से ध्यान से देखिए, यू मतलब के आप, और आपकी अपलाइन का पोजीशन यहाँ पे है, तो आपकी 6 पोजीशन यहाँ पे बनेगी, है ना। मतलब अब देखो आपकी जो पोजीशन है GHUVWX, ये जो चारों
छह छह आईडी है, ये आपके अपलाइन को उनके स्ट्रक्चर में नहीं दिखेगी। हाँ, हो सकता है ये आपके जो ए वाला बंदा है, जो आपका इमीडिएट है ऊपर, है ना, इसको आप अपलाइन भी बोल सकते हो, या फिर प्लेसमेंट आईडी जो आपके ऊपर आया है, उनके नीचे आपकी जी और एच तो दिखेगी ही, है ना। और आपको 6 पोजीशन कौन सी दिखेगी? जी एच, है ना, यू वी डब्ल्यू एक्स, ये 6 पोजीशन आपको यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे आपकी पोजीशन कहाँ से शुरू होती है? क्योंकि अक्सर लोग मुझे भी पूछते हैं कि सर मेरा आईडी कहाँ दिखेगा, मेरा आईडी कहाँ पे है। तो मतलब आईडी कैसे दिखेगा ये भी कई लोगों को क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको सिंपली ऐसा समझाया कि भाई आपकी 6 पोजीशन आपके अंडर में आपको दिखेगी, भले वो आपके अपलाइन के कोई भी स्ट्रक्चर में आप कौन सी भी जगह पे बैठ सकते हो। मुझे नहीं पता आपके अपलाइन के आप पहले पोजीशन में बैठोगे, दूसरे पोजीशन में बैठोगे, है ना, तीसरे पोजीशन में बैठोगे, कहीं पे भी आप बैठोगे, आप आपकी अपलाइन की छह की जो पोजीशन स्ट्रक्चर है वहां कहीं पे भी आप बैठ सकते हो, है ना। और आप जहां पे बैठोगे मतलब कि आपकी पोजीशन जो होगी वहां से आपका 6 का स्ट्रक्चर शुरू होगा, वहां पे आपका 6 का स्ट्रक्चर दोस्त रहेगा, है ना। तो यहाँ पे S6 मॉड्यूल की बात करते हैं। तो S6 मॉड्यूल जो है, जैसे मैंने बताया कि भाई 6 लोग आने से ये भरता है ना। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप 6 ही लॉगिन करो, है ना, आप अनलिमिटेड लॉगिन कर सकते हो, अनलिमिटेड डायरेक्ट कर सकते हो। अब वो कैसे दिखेगा, कैसे रहेगा, कैसे लॉगिन कहाँ पे जाएगी, हम लोग उस पे भी जाएंगे, है ना, उसको भी डिटेल में हम लोग आज समझने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी खूबसूरती क्या है दोस्त S6 मॉड्यूल की, ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग है। यानी कि यहाँ पे आपको, है ना, आपके खुद के काम करने से तो आपको सपोर्ट मिलेगा, है ना, आपके अपलाइन के काम करने से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, बशर्ते आप आपके अपलाइन के किस पोजीशन में जाके बैठे हो, है ना, है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपकी अपलाइन के किस पोजीशन में जाके बैठे हो और किसके अंडर में बैठे हो, है ना। तो वहां पे आपको सपोर्ट आपकी अपलाइन के द्वारा भी मिल सकता है ना। कई बार आपकी क्रॉस लाइन मतलब के अपलाइन की जो टीम होती है, अगर उनके प्लेसमेंट में बैठे हो आप, है ना, वो क्या है वो डिटेल में हम लोग यहाँ पे और समझने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो S6 मॉड्यूल है, यहाँ पे आपका अपलाइन, है ना, आपका क्रॉस लाइन, आपका डाउन लाइन, आप खुद, ये 6 लोग मिलके, है ना, ये सारे लोग मिलके आपको ये कंप्लीट यहाँ पे मदद मिल सकता है, बशर्ते वो सारे लोग एक्टिव होने चाहिए, वो सारे लोग काम करते होने चाहिए तो ही भरेगा, है ना। क्योंकि 100% यहाँ पे भी वर्किंग ही होता है दोस्त। ओके, तो यहाँ पे जो ना प्लेसमेंट चेक कर लेते हैं, पोजीशन चेक कर लेते हैं कि भाई कहाँ पे कौन सी पोजीशन आएगी और कहाँ पे कौन सी पोजीशन आने से आपको यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। इसका सीक्वेंस समझते हैं कि मान लीजिए आपको दोस्त ये जो पॉइंट है ना, इसको जैसे हम लोग स्कूल में जाते थे तो हमारे वो गुरुजी या सर बोलते थे कि इसको इंपॉर्टेंट कर लो, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। है ना। तो उस तरीके से ये पॉइंट जिंदगी भर याद रखो, जब तक आप मेटाफोर्स में लाखों करोड़ रुपया कमा रहे हो तब तक याद रखो, और इस पॉइंट को आप नीचे इसको कॉपी करो, डुप्लीकेट करो। देखो आप हो, है ना, तो आपकी पहली पोजीशन यहां पे आएगी, आपकी दूसरी पोजीशन यहां पे आएगी, आपकी तीसरी पोजीशन यहां पे आएगी, आपकी चौथी पोजीशन यानी कि आप जिसको भी डायरेक्ट कर रहे हो वो यहां पे आएगा, आपका पांचवा पोजीशन यहां पे आएगा, आपका छठवा पोजीशन यहां पे आएगा, है ना। ये अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो इसका मैकेनिज्म सिंपल है दोस्त, है ना। ये वापस समझा देता हूं मैं आपको दोस्त, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला बंदा आप जो भी जोड़ोगे वो यहाँ पे आएगा। अब मान लीजिए किस आपने ऑलरेडी टीम बना के रखी है, अगर वो रिसाइकल करके भी आएगा तो आपकी जो जगह खाली है वो यहाँ पे बैठेगा। तो आपकी जगह ये खाली है, आपकी दूसरी जगह यहाँ पे खाली है, तो दूसरा बंदा यहाँ पे आएगा, तीसरा बंदा यहाँ पे आएगा। अगर आप डायरेक्ट करते हो या आपकी जगह खाली है, चौथा बंदा यहाँ पे आएगा, पांचवा बंदा यहाँ पे आएगा और छठवा बंदा यहाँ पे आएगा। अब इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है वो समझ लेते हैं। ऑलरेडी ये चीज मैं प्लान में समझाता हूं, है ना, लेकिन वापस फिर से समझ लेते हैं। पहला बंदा जो आपका आएगा वो आपके सीनियर को पैसा देगा, पहला बंदा। दूसरा बंदा जो आएगा वो भी आपके सीनियर को पैसा देगा, है ना, यू मतलब कि आप। तीसरा बंदा जो आएगा वो आपको पैसा देगा, चौथा बंदा जो आएगा वो भी आपको पैसा देगा, पांचवा बंदा आएगा वो भी आपको पैसा देगा, और छठवा बंदा जो आएगा दोस्त उससे ये
साइकिल हो जाएगा, यानी कि आपकी साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। और जो छठवां बंदा है वो भी किसको पैसा दे रहा है, वो भी आपके सीनियर को भी पैसा दे रहा है। यानी कि सीनियर की कौन सी जगह खाली है, कौन सी पोजीशन खाली है, वहां पे जाके ये बैठेगा। और ये कैसे भरेगा, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपका स्ट्रक्चर काम करता है उस तरीके से आपका सीनियर का स्ट्रक्चर भी सेम तरीके से काम करता है। और जैसे छठवां बंदा आएगा तो आपकी पोजीशन रीबाय हो जाएगी और आप अपलाइन के स्ट्रक्चर में जाके बैठ जाओगे। वहां पे आपको 6 गोले यानी कि 6 पोजीशन आपके अंडर में वापस वहां पे खाली मिलेंगी दोस्त, है ना। तो यहाँ पे सिंपल समझते हैं कि पहला दूसरा यानी कि ए बी एफ, इन 3 लोगों का पैसा हो सकता है आपके अपलाइन को जावे या फिर आपके किसी क्रॉस लाइन को भी जा सकता है। यानी कि ये 3 लोगों का पैसा ऊपर जाता है और बाकी के जो बचे 3 लोग सी डी ई, यानी कि ये 3 लोग, इन 3 लोगों का पैसा आपको खुद को आता है दोस्त, है ना। तो मतलब 6 लोगों में से 3 लोगों का पैसा सीनियर को जाता है और 3 लोगों का पैसा खुद को आता है दोस्त, है ना। तो यहाँ पे पोजीशन किस तरीके से है, देखो जैसे मान लीजिए कि आप हो, आप पहला बंदा यानी कि पहला और दूसरा बंदा, 2 बंदों को आप लेके आए मान लीजिए, है ना। ए और बी आपने खुद ने डायरेक्ट करा, मतलब आपने यहाँ पे कितने लोग करे, 2 डायरेक्ट कर दिए हैं। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि ए बंदा है, उसने A1 को किया, यानी कि ए बंदे ने किसी एक बंदे को यहाँ पे ज्वाइन किया, मतलब कि आपकी वो तीसरी पोजीशन यहाँ पे भर गई है ना, मतलब उससे आपको पेमेंट आ चुका है। अब जैसे आप तीसरा डायरेक्ट करोगे तो वो कहां पे जाएगा, वो यहां पे जाएगा दोस्त, किसके नीचे, बी के नीचे जाएगा। यानी कि चौथी पोजीशन बाय डिफॉल्ट सिस्टम मैकेनिज्म के अनुसार आपकी यहां पे बनती है और यहां पे आपको वो पेमेंट, आपकी पेमेंट की पोजीशन है, तो यहां पे आपको ये तीसरा बंदा यहाँ पे पेमेंट देगा। जब ए वाले बंदे ने A1 किया था तो उससे भी आपको पेमेंट आई, और आप जब तीसरा डायरेक्ट करोगे तो उससे भी आपको पेमेंट आई, है ना। और जैसे आप चौथा डायरेक्ट करोगे तो वो कहां जाके बैठेगा, देखो दोस्त वो यहां पे जाके बैठेगा, कहां पे, ए जो बंदा है, ए फॉर मान लीजिए कि अंथोनी या फिर अनिल, तो ये अनिल या अंथोनी के नीचे जाके ये बैठेगा। तो ये पोजीशन भी आपकी क्या हुई, ये आपकी पेमेंट पोजीशन हुई। तो ये चौथा डायरेक्ट जब करते हो आप, तो उसका पेमेंट भी आपको मिलेगा। और जैसे आप 5वां डायरेक्ट करते हो, यानी कि ये साइकिल क्या हो जाएगा, फिर रिफिल हो जाएगा, वो आखिरी बंदा कहला जाएगा और आपको नए 6 गोले वापस वहां पे खाली मिलेंगे दोस्त, है ना। अब एक और सीक्वेंस समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी आईडी आपके सीनियर के अंडर में प्लेसमेंट हो चुकी है और आपका जो ए और बी है ना, आपका सीनियर अच्छा है, मेहरबान है, वो बड़ा मेहनत करता है, वो आपको हाथों हाथ आपके ऊपर से यानी कि आपके सीनियर के द्वारा आपको ए और बी मिल गया। अभी यहाँ पे आपने किसी को अभी तक जोड़ा नहीं है, किसी को भी ज्वाइन किया नहीं है, लेकिन सीनियर की मेहरबानी से आपको हो सकता है यहाँ पे ए और बी मिल गया। अब जैसे आप पहला डायरेक्ट अभी तक आपने नहीं किया, देखो अभी आपने क्या किया, ए ने पहला डायरेक्ट कर दिया, मतलब A1 कर दिया, तो आपकी पेमेंट पोजीशन बनती है, तो उसका पेमेंट आपको जाएगा, है ना। अब जैसे बी ने भी कर दिया, B1 और B2, अभी तक आपने एक भी डायरेक्ट नहीं किया है ना। ए और बी आपके सीनियर लाए, A1 जो है वो अंथोनी लाया यानी कि अनिल लाया, और जो भावे से बी वो B1 और B2 लाया। आपने यहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको ये 3 पोजीशन का पैसा मिला। और अभी देखिए ट्विस्ट, अगर आप यहाँ पे पहला डायरेक्ट करते हो इस साइकिल के भीतर, तो यहाँ पे बैठेगा, वो कहां पे बैठेगा दोस्त, ये देखो, ये जो ए के नीचे जो पोजीशन खाली है वो यहाँ पे आके बैठेगा और यहाँ पे क्या होगा, समझिए सिस्टम को। अब इस पोजीशन में आपका साइकिल रिसाइकिल हो जाएगा, है ना। अब कई बार लोग ये कंफ्यूज में रहते हैं कि मेरा आखिरी बंदा आएगा उससे मेरा रिसाइकिल होगा, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जो नीचे वाले 4 पोजीशंस होती है जिसमें, है ना, जिसमें ये देखो मैं आपको वापस समझा देता हूं, इसमें थोड़ा आगे लेके चलता हूं, यहाँ पे हम लोग पीछे भी जाएंगे। तो हमेशा इन 2 पोजीशन में से जो भी आखिरी आईडी लगेगी, जो भी आखिरी बंदा आएगा, उससे ये पोजीशन आपकी रिफिल होगी, रिसाइकल हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 6वां बंदा आने से ही रिसाइकल होगा,
यानी कि B2 आने से ही रिसाइकल होगा। अगर A2 आखिरी बंदा है, A2 मैं यहाँ पे लफ्ज ले रहा हूँ, शब्द ले रहा हूँ ताकि आपको डिटेल में समझ में आवे। यानी कि यहाँ पे आखिरी बंदा आपका A2 भी हो सकता है ना, उससे भी ये रिसाइकल हो सकता है। देखो B2 से भी रिसाइकल हो सकता है। तो B2 का तो सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार दोहरा देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि भाई आपने A और B को डायरेक्ट किया और A ने A2 को किया और B ने B2 को किया, तो इस पोजीशन में क्या होगा कि जो B2 है वहां से आपका रिसाइकल हो जाएगा। यानी कि सिंपल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, वही बात वापस दोहरा देता हूं, रिसाइकल के लिए हमेशा लाइफ टाइम, जिंदगी भर यही दो पोजीशन रहेगी आपकी, है ना। या फिर A2 या फिर B2, ये आपको ध्यान में रखने का है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होने का है दोस्तों। रिसाइकल के लिए आपका A2 और B2 ये पोजीशन आपकी रहेगी। अब मैं यहाँ पे A2 B2 इसके लिए लिख रहा हूं ताकि आपके सिंपल वे में समझ पाए। आपके अंदर और कुछ भी नाम हो सकते हैं और कुछ भी लोग हो सकते हैं, नहीं तो वहां पे A2 और B2 नहीं ढूंढना है आपको, है ना। चलिए, तो यहाँ पे एक साइकिल के अंदर अगर S3 सॉरी S6 साइकिल है, तो यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट होता है, 300 गुना प्रॉफिट होता है। या फिर आप इसको बोल सकते हो 3 गुना प्रॉफिट होता है। 300 गुना कैसे बोलते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि ये $5 की साइकिल है, तो 5 का 100%, आपको एक बंदे से $5 मिला, दूसरे से 100% मतलब $5 मिला, तीसरे से 100% यानी $5 मिला। तो इस तरीके से हम लोग इसको 300% फायदा बोलते हैं, 300% प्रॉफिट बोलते हैं। यानी कि एक साइकिल अगर S6 की कंप्लीट होती है तो आपको यहाँ पे 300 गुना प्रॉफिट होता है। या फिर आपको इसको 3 गुना भी बोल सकते हैं, मतलब अगर $5 का साइकिल है तो आपको $15 हो गया, है ना। तो इस हर साइकिल की आप यहाँ पे इनकम यहाँ पे चेक कर सकते हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपकी $5 की साइकिल कंप्लीट होती है ना, तो आपको $15 मिलेगा। $10 की साइकिल कंप्लीट होती है तो $30 मिलेगा। $40 की साइकिल कंप्लीट होती है तो आपको यहाँ पे $120 मिलेगा। इस तरीके से ये सारी साइकिलें कंप्लीट होने के आपको 6 लोग आने से 3 लोग आपको पैसा देता है और 3 लोग आपके सीनियर को पैसा देता है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कैलकुलेट करवा सकते हो। मैं इस पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो वापस मुझे मेरे वेबसाइट पे जाने के आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, या ऐसा हो तो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि भाई इसको आईएनआर में कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर किसी को आप कैसे दिखा सकते हो। अगर सिंपल वे में समझाने जाऊं तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा $5 का साइकिल है, तो ये 10 बार घूम चुका है। अब यहाँ पे आप 11 बार भी बोल सकते हो दोस्त, क्योंकि जो आखिरी पोजीशन है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मेरा कर्सर देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो कर्सर आप देख पा रहे हो, ये आखिरी पोजीशन यहाँ पे खाली है। तो ये एक्चुअल में देखने जाए तो ये 11 बार मुझे पैसा आ चुका है इस साइकिल का। तो आप इसको कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं 10 बार से इसको गिनता हूं तो मान लीजिए कि भाई एक साइकिल में मुझे 3 बार मिलता है। तो इस तरीके से आप इसको, अगर ये $10 की साइकिल में उस तरीके से यहाँ पे लिखा है, तो आप ये किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट लोगों को करवा सकते हो दोस्त, है ना। अब इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि भाई आपकी पोजीशन कहाँ पे बैठती है और आपको इनकम कैसे आती है ना। थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको। आपकी पोजीशन मान लीजिए ये है, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, लेकिन आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर के भीतर हम इसको समझते हैं। आप कहां पे आके बैठे हो, आप अपलाइन के पहले पोजीशन में आके बैठे हो। आप कहां पे आके बैठे हो दोस्त, आप अपलाइन के पहले पोजीशन में आके बैठे हो, है ना। तो आपके 6 लोग यहां पे दिखेंगे, क्लियर है ना। अब देखो, मान लीजिए कि पहला बंदा यहाँ पे आता है तो उसका पेमेंट आपके सीनियर को जाएगा। दूसरा बंदा आता है तो उसका पेमेंट भी आपके सीनियर को जाएगा, है, जैसे अपना S6 मॉड्यूल काम करता है। तीसरा बंदा जो आएगा वो आपको पेमेंट देगा। चौथा बंदा जो आएगा वो आपको पेमेंट देगा। पांचवा बंदा जो आएगा वो आपको पेमेंट देगा। लेकिन जो छठवां बंदा आएगा, है ना, वो किसको देगा पेमेंट, वो आपके सीनियर को देगा, है ना। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि सीनियर की कौन सी पोजीशन खाली है ना, और कौन सी पोजीशन में आप आके बैठे हो। मान लीजिए सीनियर का A B या रिसाइकल में F में बैठते हो, तो फिर उनको भी पैसा नहीं जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर आपके सीनियर के आप C D E में बैठते हो तो आपको वहां से पैसा मिलेगा, है ना। कई बार लोग ऐसा मतलब गलत सोचते हैं कि मैं जो भी काम करता हूँ वो पूरा सीनियर को जाता है। जरूरी नहीं है दोस्त, भाई समझने का कोशिश करो, हर बार जरूरी नहीं है। अब सीनियर की आप कौन सी पोजीशन
में आके बैठे हो, है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सीनियर के ऊपर उपकार मत करो, कई सारे लोग बोल के भी दिखाते हैं। मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता कि आप कुछ मतलब टीम लीडर ऐसा बोलते हैं। अगर आप सीनियर के लिए आप ऐसा बोल सकते हो, तो आपकी टीम भी आपके लिए ऐसा बोलेगी। तो ऐसा गलत डुप्लीकेशन नहीं करना है दोस्त, है ना। डिपेंड करता है कि भाई आपकी कौन सी पोजीशन खाली है, सीनियर की कौन सी पोजीशन खाली है, और वहां पे जाके आप कैसे प्लेसमेंट करते हो दोस्तों। यहाँ पे देखिए, एक बंदा, है ना, एक बंदा आपको बार 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 पैसा कमा के दे सकता है ना। हो सकता है वो प्रेम जादव हो सकता है वो मुकेश साहब हो सकता है वो अनुराग साहब हो सकता है वो कुलदीप साहब हो। अगर ऐसे ग्रेट लीडर, अगर मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं, है ना, कि भाई आपके अंडर में आता है और उसका फोकस यही है ना, कि भाई मुझे काम करना है, मुझे पैसा कमाना है ना। अब यहाँ पे कुछ लोग इसको पॉजिटिव वे में भी लेंगे कि भाई एक अच्छा बंदा जोड़ दिया, फिर अपना बेड़ा पार हो गया, बस अपने को फिर खाली घर पे जाके सोने का है। तो ऐसा सोच मत रखिए, मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ खाली, है ना। आपको यहाँ पे काम तो करना है, भले आपको कितना भी अच्छा लीडर मिले, कितना भी अच्छा वो काम करता है, आप उनको भी सपोर्ट आपको करना है। जैसे मान लीजिए कि भाई आपकी आप हो और आपकी पहली पोजीशन में ये मिस्टर एक्स, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, यहाँ पे एक मिस्टर एक्स यहाँ पे एक पोजीशन आपकी ले लिया है ना। अब ध्यान से समझिए दोस्त। ओके, अब आपका पांचों पांच पोजीशन यहाँ पे खाली है। आपका पहला पोजीशन भरा है खाली, कौन सा, जो मिस्टर एक्स यहाँ पे आके बैठे हैं वो वाला, है ना। अब ये मिस्टर एक्स की 6 गोले, मतलब 6 पोजीशन यहाँ पे दिखेगी आपको। तो पहला बंदा आएगा मिस्टर एक्स का, वो किसको पैसा देगा, वो आपको देगा। दूसरा बंदा आएगा, वो आपको पैसा देगा। अब तीसरा बंदा जो मिस्टर एक्स का आएगा, तो वो मिस्टर एक्स को पैसा देगा। चौथा बंदा आएगा, वो भी मिस्टर एक्स को देगा। पांचवा बंदा भी मिस्टर एक्स को ही देगा। लेकिन छठवा बंदा जो आएगा, है ना, वो अब किसको पैसा देगा, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर एक्स का क्या हो रहा है, ये रीबाय हो रहा है, यानी कि साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अब वो किसको फॉलो करेगा, वो आपको फॉलो करेगा। और वो सिस्टम क्या देखेगी कि भाई आपकी कौन सी पोजीशन खाली है। तो आपकी कौन सी पोजीशन खाली है, आपकी जो दूसरी पोजीशन है, या फिर हम उसको बी बोलेंगे, बी आपके स्ट्रक्चर में इधर वाला, तो वो यहाँ पे आके बैठेगा। कहाँ पे आके बैठेगा, यहाँ पे, जो मैं बार बार क्लिक कर रहा हूं, वो रिफिल करके मिस्टर एक्स वो आपकी दूसरी पोजीशन में आके बैठेगा। यानी कि आपका ए बंदा भी वही था, बी बंदा भी वही है। मतलब ए बंदा आने में उसने आपको 2 लोगों को पैसा दिलाया, अब बी पोजीशन में आता है तो क्या होगा, वो पहले बंदे का पेमेंट आपको देगा और दूसरे बंदे का जो पेमेंट है वो आपको देगा। लेकिन ये दूसरे बंदे की पोजीशन से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिसाइकल हो जाएगा, आपका रीबाय हो जाएगा, और 6 गोले आपको यहाँ पे वापस खाली मिलेंगे। यानी कि आपकी ये साइकिल क्या हो गई, यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखो, 6 आपके लोग यहाँ पे खाली मिले हैं आपके, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर एक्स का क्या हुआ है, दूसरा बंदा आया है, जिससे आपका ये पहला साइकिल कंप्लीट हो गया और दूसरी साइकिल में आपकी एंट्री हो गई है ना। वापस ये काम करेगा तो ये आपको वापस पेमेंट देगा, है ना। सी डी ई और एफ जो इसका बंदा आएगा, है ना, वो क्या होगा, वो वापस आपको रीबाय करेगा, है ना। मतलब कि आपकी जो पोजीशन खाली है वहां पे आके वापस बैठेगा। यानी कि आपको सोच के देखिए, पहले ए में बैठा था, उसने काम कंप्लीट करके बी में आया, यानी कि पहली पोजीशन में बैठा था, फिर दूसरी पोजीशन में आया, दूसरी पोजीशन कंप्लीट कर दी, वापस वो पहली पोजीशन में आया, वापस वो कंप्लीट करेगा, दूसरी पोजीशन में आएगा। इस तरीके से एक बंदा आपको बार 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 पैसा यहाँ पे आपको देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, है ना। क्विक, अब क्विक मतलब फास्ट में समझ लेते हैं। देखो, आपके साइकिल 1 में आप यहाँ पे हो, है ना, आपके ये 6 गोले हैं, और मिस्टर एक्स कहाँ पे आके बैठे हैं, यहाँ पे आके बैठे हैं। तो मिस्टर एक्स जैसे 6 कंप्लीट करते हैं, तो जैसे उनका 6 कंप्लीट हो जाएगा, तो वो कहाँ पे आके बैठेगा, आपकी दूसरी पोजीशन में आके बैठेगा, है ना। और जैसे वो 2 लोग कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी दूसरी साइकिल शुरू हो जाएगी। आप समझो इस बात को, है ना, आपकी दूसरी साइकिल शुरू हो गई है ना। यहाँ पे वापस जैसे मिस्टर एक्स आपके खुद के 6 कंप्लीट करेगा, तो आपकी जो दूसरी साइकिल शुरू हुई थी वहां के ए में आके बैठेगा, वापस वो काम करेगा, वापस आपकी दूसरी साइकिल में आके बैठेगा। इस तरीके से ये कार्यक्रम दोस्त चलता रहेगा, चलता रहेगा। आपकी पहली साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, चौथी साइकिल, पांचवी साइकिल, छठवीं साइकिल, सातवीं साइकिल, आठवीं साइकिल, नवीं साइकिल, इस तरीके से ये भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता
रहेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव बात क्या लेनी है, अगर एक बंदा आपकी इतनी सारी साइकिलें भर सकता है, तो आप सोच के देखो, अगर आपने 2 किया, 5 किया, 10 किया, 20 किया, 100 डायरेक्ट कर दिया, तो आपका बेड़ा, सॉरी मतलब आप जिंदगी में यहाँ पे सफल हो जाओगे। आप यहाँ पे बहुत सारा बहुत बड़ा पैसा कमाओगे। तो डिपेंड मत रहो एक पे, एक बंदे के ऊपर डिपेंड मत रहो। अगर ज्यादा इनकम चाहिए, ज्यादा साइकिलें भरनी है, तो ज्यादा लोगों को यहाँ पे स्पॉन्सर करो, ज्यादा लोगों को यहाँ पे लेके आओ, है ना। अब ये थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट लेना है आपको, मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो फिर अपलाइन के भरोसे पे नहीं बैठना है। नहीं तो बस सर ने समझाया था ना कि भाई अपलाइन की ये पोजीशन में बैठ जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। यानी कि देखो, मान लीजिए कि आपकी ये 6 पोजीशन है ना। अब यहाँ पे आप 6 लोग खुद डायरेक्ट करते हो, है ना। यानी कि पहला भी आपका, दूसरा भी आपका, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठवा भी। तो यानी कि आपको सी डी ई इन 3 लोगों से पैसा आपको मिला। अब देखो यहाँ पे कि मैं समझा रहा हूं कि आपने ये 6 खुद डायरेक्ट किए हैं। अभी जो ए बंदा है, ए फॉर अंथोनी और बी फॉर भरत मान के चलो, तो इन लोगों ने किसी को डायरेक्ट नहीं किया है ना। अब देखो इनको कैसे फायदा होगा, अपन वो समझते हैं। अब जैसे ये सी और डी, यानी कि चेतन और दिनेश, ये एक्टिव है, तो ये लोग काम करेंगे, तो उससे किसको बेनिफिट होगा, ये ए बंदे को, यानी कि अंथोनी को फायदा होगा, अनिल को फायदा होगा। अब अनिल ने यहाँ पे कुछ भी काम किया क्या, नहीं किया, लेकिन आपने जो काम किया है ना, आपने जो अनिल की जो तीसरा और चौथा पोजीशन में बाय डिफॉल्ट आपके द्वारा जो लोग आ गए, उनके द्वारा अनिल को बैठे बिठाए मलाई मिल गई, बैठे बिठाए आपको सपोर्ट मिल गया। अब इसका मतलब कतई ऐसा नहीं है कि अपलाइन की पोजीशन ढूंढते रहो और उसके ए में जाके बैठो है ना, ऐसा नहीं सोचना है। मैं आपको ये समझाने के लिए दिखा रहा हूं दोस्त, है ना। और जैसे आखिरी बंदा आएगा, यानी कि डी बंदा किसी जे बंदे को ज्वाइन करेगा, तो इसमें क्या होगा कि ये वाला जो बंदा है उसका रीबाय हो जाएगा, और अपलाइन की कौन सी जगह खाली है वहां पे जाके ये बैठ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो वापस ये भावेश काम करेगा, है ना। भावेश नहीं काम करेगा, मतलब उसके नीचे जो ई फॉर इब्राहिम और एफ फॉर फिरोज समझ लीजिए, तो ये लोग काम करेंगे। तो ई ने काम किया, इब्राहिम ने काम किया, के को लाया तो बी को पेमेंट जाएगा, एल को लाएगा तो वापस बी को, मतलब ई और एफ काम करने से क्या होगा, बी को बैठे बैठा मिलाई मिल गई, बैठा बैठा काम मिल गया, बैठे बैठे पैसा आ गया। और बी का मतलब कि एफ का जो डायरेक्ट दूसरा बंदा आएगा, उससे ये बी भी रिसाइकल हो जाएगा, और वापस ये अपलाइन की जो जगह खाली है ना, वहां पे आके ये बैठ जाएगा। तो दोस्त यहाँ पे इस बात को भी ध्यान में रखना है कि अगर हर बंदा काम करेगा तो सबको सपोर्ट मिलेगा, है ना। अपलाइन के भरोसे नहीं बैठना है, यहाँ पे खुद को भी काम करना है, खुद को भी आगे लेके जाना है दोस्त, है ना। यहाँ पे और एक बात समझिए, कोई भी बंदा खुद का रिसाइकल करके आता है तो डिपेंड करता है कि अपलाइन की वो कौन सी पोजीशन में आके बैठा है दोस्त, है ना। डिपेंड करता है, मैंने जो ऑलरेडी आपको मैं समझा चुका हूं। यहाँ पे अभी जो मुझे 2-3 दिन पहले ये सवाल आया था कि सर मान लीजिए कि हम लोग 5 डायरेक्ट करते हैं, 10 डायरेक्ट करते हैं, तो वो कहाँ पे जाके बैठेंगे, है ना। तो कई लोग है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा डिटेल में वापस समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि आपकी ये पहली साइकिल है ना, आपके सीनियर के अंडर में आप यहाँ पे बैठे हो, जहां पे आपको 6 गोले मिले हैं। तो पहला बंदा सीनियर को पैसा देगा आपका, दूसरा बंदा भी सीनियर को पैसा देगा। अब एक साथ आपने लगभग 10-15 डायरेक्ट कर रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं। यहां तक अभी तक आपकी टीम नहीं काम कर पा रही है, उससे पहले आपने धड़ाधड़ लोगों को जोड़ना चालू कर दिया, आप में वो कैपेसिटी है। तो तीसरा बंदा आपको पैसा देगा, चौथा बंदा आपको पैसा देगा, पांचवा बंदा आपको पैसा देगा, और छठवा बंदा वापस सीनियर को देगा। यानी कि ये पहली साइकिल में 6 लोग आपके आ गए, और जैसे छठवा बंदा आएगा तो वापस आपको रिफिल हो जाएगा, तो 6 गोले आप पे खाली मिलेंगे, तो वहां पे 6 गोले आपके वापस खाली हो गए दूसरी साइकिल में। तो सातवां बंदा आपके सीनियर को पैसा देगा, आठवां बंदा भी सीनियर को पैसा देगा, नौवां बंदा आपको पैसा देगा, है ना, 10वां बंदा आपको पैसा देगा, 11वां बंदा भी आपको पैसा देगा, और जैसे 12वां बंदा आएगा उससे क्या होगा, आपका साइकिल रिसाइकल हो जाएगा, और वापस 6 गोले आपको वहां पे खाली मिलेंगे, है ना। अब जैसे 13वां बंदा आएगा, सीनियर को पैसा देगा, 14वां बंदा सीनियर को पैसा देगा, 15वां, 16वां, 17वां, ये तीनों पोजीशन से आपको पैसा आएगा, और 18वां बंदा आएगा, वापस वो क्या हो जाएगा, वो सीनियर को पैसा देगा, अब वो रिसाइकिल हो जाएगा, और वापस 6 गोले आपको खाली मिलेंगे। तो मतलब आप जितने
में भी डायरेक्ट करते हो, मैक्सिमम 5, 10, 20, 50, 100, वो इस तरीके से हर 6 पोजीशन की नई साइकिलें भरते जाएंगे, नई साइकिलें वहां पे वो लेते जाएंगे और नई साइकिल में वो बैठते जाएंगे दोस्त, है ना। तो आशा करता हूं कि यहां तक आपको S6 मॉड्यूल समझ में आ गया होगा, या फिर आप समझ गए होंगे, है ना। ऑटो अपडेट, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सबको पता है, इसके लिए बताऊं। तो यहाँ पे ऑटो अपडेट का ये जो बटन है, ये आपको बंद नहीं करना है। आपका नेक्स्ट स्लॉट खाली होगा, मतलब कि एक्टिवेट नहीं होगा, उससे पहले आपको देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, जैसे $320 का स्लॉट है, वहां पे देखो इधर ग्रीन कलर में AR लिखा है और AA लिखा है। AR का मतलब होता है ऑटो रीएक्टिवेशन, और AA का मतलब होता है ऑटो एक्टिवेशन, है ना। अब देखो आप जैसे वो स्ट्रक्चर पे क्लिक करोगे ना, तो वहां पे देखो दो स्विच दिखेगी आपको, नीचे देखो ग्रीन कलर की दो स्विच है, जिसमें रीएक्टिवेशन और ऑटो अपग्रेड लिखा है। तो अगर आपको मतलब सक्सेस नहीं चाहिए, अगर आपको पैसा नहीं चाहिए, अगर आपको मेटाफोर्स में करोड़पति नहीं बनना है, तो ये दोनों स्विच आप बंद कर सकते हो। तो इसका ए मतलब हो गया है कि आपकी सोच वो नहीं है कि आप सक्सेस हो पाओ। तो कतई ये गलती नहीं करना है दोस्त, आपको खुद को भी और आपकी टीम को भी ये आपको मतलब बता के रखना है कि इन दोनों चीजों को छेड़ना नहीं है। एक्चुअली मैं मेरे प्लान में ये टॉपिक लेता नहीं हूं तो ये कंफ्यूजन होता ही नहीं है लेकिन ये इंडिया लेवल का मंच है, इसके लिए मुझे बताना जरूरी है कि भाई ऑटो एक्टिवेशन और ऑटो रीएक्टिवेशन का स्विच को आपको बंद नहीं करना है। इसे होगा क्या दोस्त, अगर आप बंद कर दोगे तो फिर वहां से वो स्लॉट आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। और उसकी 25% इनकम प्रोडक्ट फंड में जमा हो जाएगी और 75% आपको मिल जाएगी हाथों हाथ ऑन द स्पॉट, है ना। तो यहाँ पे ऑटो अपग्रेडेशन या ऑटो रिएक्टिवेशन में एक सिंपल आपको चीज याद रखनी है कि आपका चौथा और पांचवा बंदा, S6 मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, आपका नेक्स्ट स्लॉट बाय करेगा। अगर इसको बंद कर दोगे तो वो नेक्स्ट स्लॉट बाय नहीं करेगा। तो इसको कभी भी आपको बंद नहीं करना है ना, हमेशा चालू रखना है दोस्त, है ना। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ऑटो अपडेशन कैसे काम करता है आपको पता है, फिर भी समझा देता हूँ। देखो पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन आपके सीनियर को पेमेंट गई, है ना, तीसरा पोजीशन आपको पेमेंट मिला। अब ये जो चौथा पोजीशन है, जैसे मान लीजिए कि ये $5 की साइकिल है, अगर नेक्स्ट स्लॉट आपने खरीद के नहीं रखा है तो इसका $5 ऑटो अपडेट के लिए नेक्स्ट स्लॉट जो आपका $10 का है वहां पे जमा हो जाएगा। ये जैसे आपका पांचवा बंदा आएगा, उससे भी ये नेक्स्ट स्लॉट खरीदने के लिए जमा हो जाएगा। यानी कि चौथा और पांचवा, यानी कि डी और ई से आपका नेक्स्ट स्लॉट यहाँ पे बाय हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसके लिए आपने घर से पैसा निकाला नहीं, है ना। और जैसे आखिरी बंदा आता है एफ, और वापस आपको 6 गोले खाली मिलते हैं। तो यहाँ पे सेम तरीके से यहाँ पे चौथा और पांचवा बंदा आने से, अगर $10 की साइकिल में चौथा और पांचवा बंदा आता है, उससे आपका नेक्स्ट साइकिल जो है ना, $20 वाला, वो यहाँ पे आपका खरीदा जाता है दोस्त। नेक्स्ट स्लॉट खरीदा ऑटोमेटिक हो जाता है सॉरी एक्साइटमेंट में ऐसा हो रहा है। तो सिंपल वे में समझो, S6 मॉड्यूल में चौथा और पांचवा बंदे से आपका नेक्स्ट स्लॉट खरीदा जाता है दोस्त, है ना। अब S3 मॉड्यूल समझ लेते हैं, शायद एक पेज रह गया है ऑटो अपडेट का, चलो उसको बाद में लेंगे, है ना। तो S3 मॉड्यूल समझ लेते हैं दोस्त। ओके, तो यहाँ पे S3 मॉड्यूल थोड़ा फास्ट लेता हूं क्योंकि टाइम की कमी है, बहुत टाइम लग जाएगा शायद, है ना, S3 मॉड्यूल में। कोई बात नहीं, चलो समझ लेते हैं। S3 मॉड्यूल में 3 लोग आते हैं दोस्त, है ना। 3 लोगों से ये साइकिल भरता है आपका, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ पे आपको अपलाइन या क्रॉस लाइन सपोर्ट नहीं करेगा दोस्त। यहाँ पे आप खुद डायरेक्ट करते हो वो, या फिर आपने जिनको डायरेक्ट किया है वो, या फिर आपकी टीम से ये स्ट्रक्चर आपका भरेगा। और इसकी खूबसूरती क्या है, यहाँ पे आपको 100% पेमेंट मिलेगा। अब S3 मॉड्यूल में कौन से स्लॉट है, यहाँ पे S3 मॉड्यूल में है, यहाँ पे तीसरा, छठवां, 9वां और 12वां, ये सारे स्लॉट आपके S3 मॉड्यूल के हैं, जिसमें आपको 100% पेमेंट मिलती है और 100% आपको इनकम यहाँ पे मिलती है। तो इसका सीक्वेंस समझ लेते हैं दोस्त, है ना। तो यहाँ पे पहला पोजीशन यहाँ पे आएगा, दूसरा पोजीशन यहाँ पे आएगा और तीसरा पोजीशन यहाँ पे आएगा। थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं इसको। तो S3 मॉड्यूल में पहले बंदे का पैसा आपको मिलेगा, दूसरे बंदे का पैसा आपको मिलेगा और तीसरे बंदे का पेमेंट आपके सीनियर को जाएगा। वापस 3 गोले खाली हो जाएंगे।
तो पहले बंदे का पेमेंट आपको मिलेगा, दूसरे बंदे का पेमेंट आपको मिलेगा, और तीसरे बंदे का पेमेंट वापस आपके सीनियर को जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप सिंपल समझ लीजिए दोस्त, यहाँ पे पहले दो बंदों का पेमेंट खुद को आता है और तीसरे बंदे की पेमेंट आपके सीनियर को जाती है ना। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, ये ध्यान से देखिए दोस्त, है ना। टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से ये आखिरी टॉपिक मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगा दोस्त। देखो यहाँ पे ध्यान से समझिए, जाते जाते 2 मिनट में आपको मैं समझा देता हूं। आपका स्पॉन्सर है, समझने का कोशिश करो, आप नहीं लिखा मैंने आपको, है ना, आप अभी तक आए नहीं हो। आपका जो स्पॉन्सर है और उनका जो स्पॉन्सर है, मतलब कि आपकी सेकंड अपलाइन, स्पॉन्सर मतलब आपकी फर्स्ट अपलाइन, आप यहाँ पे बैठे हो, ध्यान से देखना, है ना। आप यहाँ पे बैठे हो और आप, है ना, जैसे S3 मॉड्यूल की बात कर रहा हूं, जैसे आपकी आईडी लगती है तो पहली बार पेमेंट किसको जाएगा? आपके सीनियर को जाएगा, है ना। पहला आप जैसे आपकी जो भी S3 मॉड्यूल की जो भी आईडी होती है, जैसे आपकी पेमेंट जाएगी उनको, तो आपको 3 गोले यहाँ पे खाली मिलेंगे, 3 लोग खाली मिलेगा। तो पहला बंदा जो आएगा उसकी पेमेंट आपको मिलेगी, दूसरा बंदा आएगा उसकी पेमेंट भी आपको मिलेगी, और तीसरा बंदा जैसे आएगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा कि आपका 3 लोग आने से ये साइकिल कंप्लीट हो गया। अब ये फॉलो करेगा कि आपकी अपलाइन की कौन सी जगह खाली है ना, आपकी अपलाइन की जो भी जगह खाली है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपकी अपलाइन की ये जो दूसरी साइकिल, दूसरी जगह खाली थी, वहां पे आके आप यहाँ पे बैठ गए हो और वापस, है ना, अपलाइन को मतलब आपके नीचे 3 गोले वापस खाली हो गए हैं दोस्त, है ना। अब देखो आपने क्या किया, आपने पहली बार भी सीनियर को पैसा दिया, यानी कि स्पॉन्सर को पैसा दिया, दूसरी बार आपका रिफिल हुआ तो भी आपने उनको पैसा दिया। जैसे आपका पहला बंदा आएगा आपको पैसा देगा, दूसरा बंदा आएगा आपको पैसा देगा, तीसरा बंदा जैसे आएगा तो क्या होगा, ये वापस आप रिफिल हो जाओगे। अब यहाँ पे देखो, समझने का कोशिश करो, अब यहाँ पे आपका भी रिफिल है, आपके स्पॉन्सर का भी रिफिल है ना। ये आप देख भी सकते हो, आपके मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन टाइम की पाबंदी इसके लिए। अब यहाँ पे दोनों का रिफिल है ना। तो ये पेमेंट कहाँ जाएगी दोस्त? ये पेमेंट जाएगी आपके सीनियर, यानी कि आपके सीनियर के सीनियर, आपकी जो सेकंड अपलाइन है वहां पे आके ये पेमेंट उनको जाएगी। लेकिन उनके प्लेसमेंट में कौन बैठेगा? आपका अपलाइन बैठेगा। बात को समझने का कोशिश करो, बहुत सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी जो तीसरी पोजीशन थी जो रिफिल हुई, आपके सीनियर की भी तीसरी पोजीशन थी, वो भी रिफिल हुई। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो सेकंड अपलाइन था, मतलब आपके अपलाइन के अंदर ये प्लेसमेंट हुआ। अगर उनका भी तीसरा पोजीशन होता तो उनका भी ये रिफिल यहाँ पे होता। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जब तीसरा वापस रिफिल आएगा तो आपके स्पॉन्सर के नीचे आप आके बैठोगे। तो दोस्त टाइम की पाबंदी होने की वजह से बहुत सारे टॉपिक अभी रह गए हैं, तो मैं अभी उन पे नहीं जाऊंगा। माफी चाहूंगा कि मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया इसके लिए भी। तो मैं यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, और मैं चाहूंगा कि अनुराग साहब आगे इस सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू प्रेम सर। माई सेल्फ मनोहर फ्रॉम सीतामढ़ी बिहार। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, क्योंकि आपने जिस तरीके से S6 और S3 के मैकेनिज्म को बताया, हमें लग रहा है कि हर एक बंदा जहां भी उसको प्लान का डाउट रहा होगा वो सर क्लियर हो गया। और मैं इस पूरे टीम में आज इस सेशन में जितने भी लोग हैं उनके तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमें लग रहा है कि कुछ जो भी कंफ्यूजन रहे होंगे वो सारा का सारा क्लियर हो गया है। तो थैंक यू प्रेम सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए, मीटिंग का समय ओवर हो रहा है, बस 2 शब्द का चर्चा करना चाहूंगा सर मैं आपको। एक थ्योरी है TFA=R। अक्सर जनरली हम लोग डेली मीटिंग में आ रहे हैं, डेली प्लान देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन रियली में जो चीज हमें फॉलो करना चाहिए वो नहीं कर पाते। T फॉर होता है थॉट। हमारे पास जैसे कोई सिस्टम आता है, कोई प्रोजेक्ट आता है या कोई भी चीज आती है, हमारे पास प्लान आती है, तो हमारा माइंड सोचना शुरू करता है दोस्तों। सोचने के बाद F फॉर होता है फीलिंग। सोचने के बाद हम महसूस भी करना शुरू करते हैं कि कैसे होगा, या हर एक चीज को फील करना शुरू करते हैं। लेकिन आज के दौर में मैक्सिमम 9 हेलो मैक्सिमम लोग थॉट और फीलिंग में रह जाते हैं, और यही कारण है वो मास का हिस्सा बन जाते हैं दोस्तों। लेकिन
थॉट और फीलिंग के बाद जो लेटर आता है ए फॉर होता है एक्शन। 5% ही लोग थॉट फीलिंग के बाद एक्शन करते हैं, और वही 5% लोग जो एक्शन करते हैं थॉट फीलिंग के बाद, उनके साथ रिजल्ट होता है। दोस्तों TFA इक्वल टू आर, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन पूरी दुनिया इसमें समाहित है दोस्तों। तो हमें सिर्फ सोचना नहीं है, हमें सिर्फ महसूस नहीं करना है, बल्कि हमें सोचने और महसूस करने के बाद हमको उस पर एक्शन करना होगा, तभी रिजल्ट आएगा। हर लोग चाहते हैं लग्जरी लाइफ, हर लोग चाहते हैं लग्जरी कार, लेकिन क्या उसके अनुरूप हम काम करते हैं? नहीं। हर लोग चाहते हैं अपने आप को बेहतर करना, क्या हम बेहतर के लिए अपने आप को उतना समर्पित कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो एक सिंपल सा मैसेज मैं आज देना चाहा कि TFA इक्वल टू आर, थॉट फीलिंग। सिर्फ थॉट फीलिंग मत करो दोस्तों, थॉट फीलिंग के बाद आप एक्शन करो, और जिस दिन एक्शन करोगे दोस्तों, तो निश्चित रूप से रिजल्ट आपके पास होगा। और हम इसीलिए काम करते हैं। और आज मैक्सिमम लोग हमारे टीम में या सिस्टम में, मेटाफोर्स में आ तो जाते हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं कर पाते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं कि आज का मेरा इनकम 1 लाख होना चाहिए, 2 लाख होना चाहिए। मुकेश सहनी सर ने 5 करोड़ रुपए अर्न किए 5 महीने में, हम कैसे पहुंचे? लेकिन आप सोचिए तो जरा, अनुराग सर ने 60 लाख रुपए से ऊपर अर्न किए, सोचिए तो जरा कैसे किया होगा उन्होंने। तो क्या हम उस वर्क को करते हैं? नहीं दोस्तों। तो आज के बाद हमें लग रहा है दोस्तों, एक छोटा सा मैसेज, TFA इक्वल टू आर, थॉट फीलिंग के बाद एक्शन जरूर करें। और जिस दिन आप एक्शन करेंगे, तो 5% वाले समूह में शामिल हो जाएंगे, मास का हिस्सा से आप दूर हो जाएंगे, भीड़ के हिस्सा से दूर हो जाएंगे। दोस्तों समय इजाजत नहीं दे रहा है दोस्तों, और मैं इन्हीं बातों के साथ आज इस मीटिंग को वाइंड अप करना चाहूंगा दोस्तों। जय हिंद, जय मेटाफोर्स, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।